मैं रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज, रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय के अंतर्गत 1855-56 ईस्वी के संथाल विद्रोह के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आदिवासियों के सभी विद्रोहों में संथाल विद्रोह सबसे अधिक शक्तिशाली था। संथाल परगना का इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन पहाड़ियों और जंगलों से घिरा क्षेत्र था। जब अस्थायी बंदोबस्त के कारण संथालों को अपनी भूमि से बेदखल होना पड़ा, तब अपना इलाका छोड़कर वे राजमहल की पहाड़ियों में रहने लगे। यहाँ की जमीन में जंगलों को काटकर उन्होंने इसे कृषि योग्य और रहने लायक बनाया। यह इलाका दामिन ए कोह कहलाया। इस इलाके में रहने वाले पहाड़िया संथाल और अन्य निवासी खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे और जमीन का राजस्व किसी को नहीं देते थे। उनका मानना था कि जंगल साफ करके जिस भूमि को खेती लायक उन्होंने बनाया, उसका राजस्व वे किसी को क्यों दे। जब अंग्रेजी सरकार की नजर इस इलाके पर पड़ी तो वे लगान वसूलने के लिए वहां पहुंच गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व बढ़ाने के मकसद से जमींदारों को अपनी ओर मिला लिया। ये जमींदार पहाड़िया संथाल और अन्य निवासियों से जबरन लगान वसूलने लगे। अब उनके इलाकों में जमींदारों, महाजनों, साहूकारों और सरकारी कर्मचारियों का वर्चस्व बढ़ गया। लगान की राशि बहुत अधिक होने के कारण वे लगान चुकाने में असमर्थ थे। लगान देने के लिए उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। साहूकार दिए गए ऋण पर काफी अधिक मात्रा में सूद वसूलते थे और सूद ना दे पाने की स्थिति में उनकी जमीन पर अधिकार कर खेत मवेशी छीन लेते थे। उन पर शोषण बढ़ता ही जा रहा था और संथालों में असंतोष की भावना प्रबल होती गई। संथालों को कहीं से न्याय मिलने वाला नहीं था, क्योंकि सरकारी कर्मचारी, पुलिस, थानेदार आदि महाजन का ही पक्ष लेते थे। अत्याचार और शोषण के खिलाफ संथालों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला था सिद्धू कान्हू ने। संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने में इनके दो भाई चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही बहन फूलो झानो ने भी सहयोग दिया। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू का जन्म भोगनाडीह नामक गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड में है। सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी और कान्हू का 1820 ईस्वी में हुआ था। चांद का जन्म 1825 ईस्वी और भैरव का 1835 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था। सिद्धू कान्हू ने 1855-56 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की, जिसे संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। और अब हम चर्चा करते हैं आंदोलन की शुरुआत की। सिद्धू कान्हू ने शोषण के विरुद्ध विद्रोह के लिए जन समूह को एकत्रित करने के लिए क्रांति संदेश के रूप में साल की टहनी गांव-गांव भेजकर एकजुट होने का आह्वान किया। अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ विद्रोह के साथ साथ सम्मिलित रूप से स्वदेशी महाजन और जमींदार के खिलाफ भी विद्रोह करने का निर्णय लिया गया। 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडीह में विशाल सभा रैली निर्धारित की गई। सिद्धू कान्हू ने यह भी प्रचार किया कि उन्हें ठाकुर देवता के दर्शन हुए हैं। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में लाने की जिम्मेदारी मांझी परगनाओं को सौंपी गई। संदेश चारों ओर फैल गया। दूर दराज के गांवों से पैदल यात्रा करते हुए तीर धनुष और पारंपरिक हथियारों से लैस हजारों की संख्या में संथाल भोगनाडीह पहुंच गए। सभा में सिद्धू कान्हू ने दैवी आदेश की घोषणा करते हुए बताया कि भगवान ठाकुर की इच्छा है कि जमींदारी, महाजनी और सरकारी अत्याचारों के खिलाफ डटकर विरोध करे और अंग्रेजी शासन को समाप्त कर दे। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने उन्हें निर्देश दिया है कि आजादी के लिए अब हथियार उठा लो।
सिद्धू कान्हू ने करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा देते हुए यह घोषणा की कि वे पश्चिमोत्तर महाजनों को समाप्त कर खुद सरकार बनाएंगे। सभा में ही सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति मानकर नए संथाल राज्य की घोषणा की गई। संथालों ने अंग्रेजी सरकार को समाप्त करने की शपथ ली। लगान न देने और सरकारी आदेश न मानने का भी संकल्प लिया गया। 1 महीने में ही विद्रोह ने भयंकर रूप ले लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव इन 4 भाइयों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। जिस दरोगा को चारों भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था, संथालियों ने उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। इस दौरान सरकारी अधिकारियों में भी इस आंदोलन को लेकर भय पैदा हो गया था। यह विद्रोह वीरभूम, जामताड़ा, मानभूम, राजमहल, भागलपुर, पाकुड़, खड़गपुर, मुंगेर, हजारीबाग, मेदिनीपुर और साहिबगंज तक फैला। बढ़ैत विद्रोही नेताओं का प्रमुख केंद्र था। यहीं से वे विद्रोह का संचालन करते थे। दामिनी कोह में इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव ने किया। हजारीबाग में अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी ने तथा वीरभूम से गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। विद्रोहियों ने जमींदारों, महाजनों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने महाजनों के मकानों को और कचहरियों के उन दस्तावेजों को जला दिए जो उनके गुलामी के प्रतीक थे। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक ढोने वाली गाड़ियों को भी जला दिया गया। लगभग उन सभी चीजों पर हमला किया गया जो दीकू और उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण के माध्यम थे। इसी समय एक घटना घटी। रेल निर्माण कार्य से जुड़े एक अंग्रेज ठेकेदार ने 3 संथाल मजदूर औरतों का अपहरण कर लिया। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया। संथाल विद्रोहियों ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। 3 अंग्रेज मारे गए और अपहरण की गई स्त्रियां मुक्त करा ली गई। हूल यात्रा शुरू हुई तो कलकत्ता की ओर बढ़ती चली गई। 20,000 संथाल युवकों ने अंबर परगना के राजभवन में धावा बोल दिया और 2 जुलाई को उस पर कब्जा कर लिया। फुदनीपुर, कदमसर और प्यालापुर के अंग्रेजों को मार गिराया गया। निहल्ला साहबों की कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। संथालों के रोष को बढ़ता देख पंचखैतिया के महाजनों ने दिग्घी थाना के दारोगा महेशलाल से संथालों की शिकायत की। महेशलाल कुछ कर पाता इससे पहले संथालों ने कई महाजनों की हत्या कर दी। महेशलाल के रोकने पर उसे भी मार डाला। पंचखैतिया में दारोगा महेशलाल के अलावा 1 महाजन, 2 सिपाही, कुछ चौकीदार मिलाकर 19 लोग मारे गए थे। सुरक्षा के लिए बनाए गए मार्टेल टावर से अंधाधुंध गोलियां चलाकर संथाल सैनिकों को भारी हानि पहुंचाई गई। फिर भी बंदूक का मुकाबला उन्होंने तीर धनुष के साथ किया। संथालों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को भगा दिया। संथालों के संगठित विद्रोह से निपटने के लिए सरकार ने सेना का सहारा लिया। मेजर बरो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां भेजी गई। 16 जुलाई 1855 ईस्वी को पीर पैंती के मैदान में संथाल विद्रोहियों ने उन्हें करारी मात दी। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालियों की सबसे बड़ी जीत हुई। यहाँ पर हुए संघर्ष में एक यूरोपियन सेनानायक, कुछ स्वदेशी अफसर और 25 सिपाही मार दिए गए। इसके बाद आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस इलाके में सेना भेज दी और विद्रोहियों पर गोलियां बरसाई गई और बहुत सारे आदिवासियों को गिरफ्तार भी किया गया। आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया और आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। सिद्धू कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए। गद्दारों के सहयोग से आखिर ऊपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ैत में 19 अगस्त को सिद्धू को पकड़ लिया गया। उसे बंदी बनाकर भागलपुर जेल ले जाया गया। उस पर भागलपुर में संक्षिप्त मुकदमा चलाने के बाद 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को उसे फांसी पर लटका दिया गया। बढ़ैत में अंग्रेजों और आंदोलनकारियों की लड़ाई में चांद और भैरव अंग्रेजों की गोली से मारे गए। सबसे अंत में कान्हू फरवरी 1856 ईस्वी में पकड़ा गया और उसे उसके गांव भोगनाडीह के ठाकुर बाड़ी के प्रांगण में फांसी दे दी गई। इसके साथ ही
संथाल विद्रोह का सशक्त नेतृत्व समाप्त हो गया। संथाल विद्रोह में करीब 20,000 आदिवासियों की जानें गई थी। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों, महाजनों तथा जमींदारों के मन में भय व्याप्त हो गया और कुछ दिनों के लिए उनकी लूट खसोट थम गई। कंपनी सरकार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल और सुधार किए। संथाल विद्रोह के बाद ही संथाल बहुल क्षेत्र को भागलपुर और वीरभूम से अलग किया गया और दामिनी कोह से उसका नाम बदलकर संथाल परगना के नाम से वैधानिक जिला बनाया गया। इसके बावजूद भी आदिवासियों का दमन होता रहा। सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। संथाल विद्रोह से प्रेरणा लेकर आदिवासियों ने आगे भी सरकार के खिलाफ कई विद्रोह किए। संथाल वीर शहीदों के सम्मान में प्रतिवर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।